नमस्कार, मैं अमर खान। आजकल एक बहुत ही नाम सुर्खियों में है, पूरे देश में उस नाम की चर्चा की जा रही है, जिसका नाम है मुस्कान। मेरठ की मुस्कान। वो मेरठ की मुस्कान थी या मेरठ की मुस्कान को छीनने वाली लड़की थी? जी हाँ, मुस्कान रस्तोगी की मैं बात कर रहा हूँ। कहानी है 2016 की। 2016 से पहले उसका एक पड़ोसी, थोड़ी सी दूर पर रहने वाला सौरभ सिंह राजपूत, कहने को तो राजपूत वो लगाता था अपने नाम के आगे, पता नहीं राजपूत परिवार से था या नहीं था। एक दिन अचानक मुस्कान से उसकी मुलाकात हुई और उन दोनों में जो उस मुलाकात के बाद नज़दीकियां बढ़ती चली गई और बात यहाँ तक पहुँची कि हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। बात घर तक आई। सौरभ के मदर फादर, मम्मी और पापा इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर दोनों ने फैसला किया। उस वक्त सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, मर्चेंट नेवी में काम करता था, बहुत ही वेल सेटल्ड था वो अपनी लाइफ में। देखिए कैसे जिंदगी में इंसान की बर्बादी शुरू होती है। मुस्कान उसकी जिंदगी में आई और सब कुछ छीन कर ले गई। बहरहाल उन दोनों ने ये फैसला किया कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। ना तो मुस्कान के परिवार वाले राजी थे, ना ही सौरभ के परिवार वाले राजी थे। दोनों ने मिलकर घर से भाग गए और शादी कर ली। 2016 में उन्होंने ये शादी की थी। आराम से रह रहे थे। मेरठ में ही एक अड़ोस पड़ोस में एक मकान उन्होंने किराए पर लिया। 2019 आते आते उनके घर में एक लक्ष्मी ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया। उस मुस्कान की वजह से सौरभ अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब को छोड़ चुका था। उसके बाद वो लंदन चला गया। लंदन में एक बेकरी की दुकान पर वो जॉब करने लगा। वहाँ से पैसा भी भेजता था, घर का खर्चा भी उठा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक कोविड आ गया। कोविड में घर बैठा। फिर 2023-24 में फिर वापस वो लंदन चला गया। अब लड़की इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो स्कूल में उसको दाखिला कराना ज़रूरी था। उसका दाखिला पड़ोस के स्कूल में कराया गया। वहाँ मुस्कान उसको लाना ले जाना करती थी। वहाँ पर मुस्कान की मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई कि जिसकी एंट्री से पूरे घर को तबाह कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साहिल शुक्ला की। साहिल शुक्ला कुछ काम धाम करता नहीं था, इधर उधर नज़रें रखता था। बेसिकली वो नशा करता था, सूखा नशा करता था। उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई। धीरे धीरे वो मुलाकात, उनकी नज़दीकियाँ जो हैं वो बढ़ती चली गई। वो नज़दीकियाँ यहाँ तक पहुँची कि वो मुस्कान के घर में ही आपस में बैठकर ड्रिंक करने लगे। जब सौरभ वापस आया एक बार, तो उसके मकान मालिक ने बताया भी था उसको कि तुम्हारी बीवी एक साहिल नाम के लड़के के साथ बैठकर घर में ड्रिंक करती है। उसको शक तो हो गया था। सौरभ ने कहा कि हम तलाक ले लेंगे, कोई बात नहीं। तलाक लेने के मामले पर भी मुस्कान को तसल्ली नहीं थी। सौरभ फिर अपनी छुट्टियां बिताकर वापस लंदन चला गया। पिछली 25 फरवरी को उनकी बिटिया का जन्मदिन था। सौरभ बिना बताए उनके उस वक्त घर पर पहुंच गया। उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई खबर नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। सौरभ के जाने से लेकर और सौरभ के 25 फरवरी को आने तक साहिल और मुस्कान का जो प्यार था वो परवान चढ़ चुका था। वो नशा करने लगे थे, एक दूसरे को चाहने लगे थे, एक दूसरे के लिए मरने और मिटने की वादे और कसमें खाने लगे थे। वो चीज अंदर ही अंदर सौरभ को नुकसान पहुंचा रही थी, कचोट रही थी। अब जैसे ही सौरभ उसके घर में आया, साहिल और मुस्कान की आपस में जब बात हुई तो उनको लगा कि साहिल के रहते हुए, सौरभ के रहते हुए हम लोग आपस में मिल भी नहीं पाएंगे और इस तरह का जो नशा हम करते हैं उस नशे को भी नहीं कर पाएंगे। दोनों ने प्लान बनाया कि सौरभ को रास्ते से हटा दिया जाए। अब प्लान इतना खतरनाक बना लिया कि यदि इससे तलाक ले लेते हैं तो इसका जो पैसा वैसा मुझे मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे ये हट भी जाए और पैसा भी मुझे मिल जाए। नशे में
जो नशा है ना, सूखा नशा जिसे कहते हैं, शराब भी पीने लगी थी, वो सूखा नशा भी करने लगी थी, दिमाग उसका भ्रष्ट हो चुका था। वहीं मैं साहिल सौरभ शुक्ला की बात कर रहा हूं कि उस लड़के को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि कौन बर्बाद होने जा रहा है, कौन आबाद होने जा रहा है, जिंदगी किस मोड़ पर जाकर रुकेगी, ये कोई सोच नहीं पा रहा था। ना ही मुस्कान सोच पा रही थी, ना ही साहिल सोच पा रहा था। उन्होंने एक प्लान बनाया कि सौरभ को रास्ते से हटा दिया जाए। सौरभ को रास्ते से हटाने में क्या करना है, ये देखने वाली बात थी। उन्होंने गुपचुप प्लान बनाया कि सौरभ आ गया है, इसके खाने में हम नशे की दवाई मिला देते हैं, जब ये बेहोश होकर सो जाएगा तब इसको रात को हम ख़त्म कर देंगे। वही हुआ। बेटी का उसने जन्मदिन मनाया बड़े हर्षोल्लास के साथ, हंसी खुशी राजी खुशी। उसके बाद जब वो सोने लगा तो उसके खाने में उसने नशे की दवाई मिला दी और दवाई मिलाकर वो सो गया, खाकर खाना। और सोने के बाद रात को देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक औरत कितनी खतरनाक हो सकती है अपनी जिद के आगे, अपने जुनून के आगे, और बिना मतलब का, बिना सोचे और बिना समझे कोई कदम उठाने में उसको जरा भी संकोच नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जो संगत है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए। रात को जब सौरभ सो रहा था, अचानक उसकी छाती पर जाकर बैठ गई और बड़े चाकू से उसके छाती पर उसने वार कर दिया। सौरभ को दवाइयों का नशा था, प्रॉपर तरीके से वो अपने आप का बचाव नहीं कर पा रहा था। वो चिल्ला भी रहा था कि जैसे आप कहोगे मैं वैसे कर लूँगा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। वो इतना गिड़गिड़ाने लगा था उनके आगे, लेकिन उन दोनों बेशर्मों की नज़रों में ना तो शर्म बची थी, ना इज्जत बची थी, ना किसी का खौफ बचा था। यहाँ तक कि भगवान का, खुदा का खौफ भी उनको नहीं नज़र आया। उन्होंने जैसे तैसे पकड़ा कर उसके ऊपर चाकुओं से वार कर उसको मार दिया। मारने के बाद और खौफनाक मंजर जो सामने आया, मारने के बाद उनको ये लगा कि अब इस लाश का क्या किया जाए, इसको कहाँ छुपाया जाए ताकि किसी को पता ना लग सके। उन्होंने एक ड्रम लिया, पानी वाला ड्रम बड़ा होता है, उसको काटा और सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े उन्होंने किए थे। 15 टुकड़े। मेरा दिल कांप रहा है, मेरी जबान कांप रही है इन बातों को आपसे शेयर करते हुए, बताते हुए। और वो प्रैक्टिकली इस चीज को कर रहे थे। 15 टुकड़े कर उन्होंने उस टुकड़ों को ड्रम के अंदर भर दिया, ऊपर से सीमेंट डाल दी, पानी डाल दिया, ताकि इतनी आसानी से इसकी बदबू भी ना उठ सके और ना ही किसी को पता लग सके। उसको बंद कर के घर में ताला लगा के और ये चले गए शिमला मनाली घूमने के लिए। 13 दिन तक लगातार 13 दिन ये घूमते रहे, फिरते रहे, अय्याशियां करते रहे, मौज और मस्ती करते रहे। उसके बाद जब ये वापस आए तो मुस्कान के पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। मुस्कान अपनी बेटी जो अपने मम्मी और पापा के पास वो छोड़ कर गई थी, वहाँ गई और मम्मी से बोली कुछ पैसे मुझे दे दो। मम्मी ने कहा सौरभ तेरे साथ था, पैसे की कमी क्या पड़ गई तेरे को? तो कि नहीं मुझे कुछ चाहिए, ऐसी बात है वैसी बात है। तो मम्मी ने पूछा कि सौरभ कहाँ पर है, सौरभ कहाँ पर है? तो वो डरी, सहमी, लेकिन मम्मी के बार बार पूछने पर उसने मम्मी को ये बता दिया कि मैंने उसे मार दिया है उसको। अब ये सुनकर उसकी माँ के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने मुस्कान के पापा को ये बात बताई कि मुस्कान इस तरह की बहकी बातें कर रही है कि मैंने सौरभ को मार दिया है, यानी अपने पति को मार दिया है। उसके पापा उसके पास आए और पूछने लगे सौरभ कहाँ पर है मुस्कान, मुझे बताओ। क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन सौरभ के रेपुटेशन के हिसाब से, उसके पढ़े लिखे होने के हिसाब से मुस्कान के मम्मी और पापा उसकी इज्जत करते थे। लड़की होने के बाद उन्होंने एक तरीके से इस रिश्ते को अपना लिया था। जब सौरभ के पापा को भी, मुस्कान के पापा को भी मुस्कान ने ये कहा कि मैंने सौरभ को मार दिया है, तो वो कांपने लगे। वो एक साथ डर गए कि इस लड़की ने कर दिया तो क्या कर दिया। वो दोनों सीधे
पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने बताया कि हमारी बेटी ने हमारे दामाद का खून कर दिया है। उधर सौरभ का भाई परेशान था। वो देख रहा था कि मेरा भाई मुझे मिल नहीं रहा है, भाभी घूम रही है, उसके घर वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा भाई मुझे नजर नहीं आ रहा है। वो घूमते 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 वो भी पुलिस के पास पहुंच गया। अब पुलिस को जब ये पता लगा, जब उसके मम्मी पापा ने बता ही दिया था कि उसने उसको मार दिया है, तो पुलिस उसके घर पहुंची और घर जाकर देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा है कि आखिर सौरभ है कहां पर, जिंदा है या मार दिया है सच में, या कहीं छुपा दिया है, क्या कर दिया है। तो जब मुस्कान पर दबाव डालकर यह पूछा गया कि बता है कहां, आखिर है कहां सौरभ, तो उसने बताया कि मैंने उसे मार के ये जो ड्रम है नीला वाला, इस ड्रम के अंदर उसको छुपा दिया और ऊपर से सीमेंट इसमें डाल दी थी ताकि ये जम जाए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के साथ उस ड्रम को काटा पीटा और उसमें से सौरभ के 15 टुकड़े निकाले। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक महिला होने के नाते मुस्कान ने ये कैसा कांड कर दिया, ये कैसा मतलब काम कर दिया कि जिससे कभी आज आदमी महिलाओं पर भी कैसे विश्वास करेगा। साहिल शुक्ला जो नशे का आदी था, शक्ल से ही लगता था कि वो अजीबोगरीब इंसान है, नशा करता है, उसके चक्कर में फंसकर मुस्कान ने अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी और सौरभ के परिवार की ज़िंदगी और उस मासूम बेटी की ज़िंदगी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरी तो यही गुजारिश है आप सबसे कि कभी भी आप गलत संगत में मत बैठिए, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए। हमेशा अपने से बड़े लेवल के लोगों में बैठना शुरू करिए, पढ़े लिखे लोगों में बैठना शुरू करिए, ताकि आप उनसे कोई बुरी चीज़ ना सीख सके। उनके पास कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, वो ज़िंदगी में कहीं भी बैठते हैं, अच्छे इंसान जहाँ भी बैठेंगे वो अच्छी बातें ही करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, घर परिवार की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं और घर में खुशहाली की बात करते हैं। लेकिन साहिल जैसे लोग जो इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कौन महिला अकेली है, कौन महिला रह रही है, कौन महिला क्या कर रही है, उस तरह के लोगों से बचकर रहना चाहिए। आपने देख लिया कि मुस्कान की एक गलती से मैं इसका दोषी बराबर का दोषी साहिल को मानता हूँ, साहिल को सबसे ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि महिलाओं के बारे में फिर एक बार कह रहा हूँ कि बहुत भावुक होती हैं, वो बहुत जल्दी अपना रास्ता बदलने पर तैयार हो जाती हैं, बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती हैं, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो मर्दों की बनती है कि आप अपने समाज को मजबूत रखें, स्वस्थ रखें, सुखी रखें, घर परिवार के बारे में चिंता रखें, अपनी बीवी और बच्चों का पूरा ख्याल रखें और दूसरे के घर को बर्बाद करने के बारे में ज़रा भी ना सोचें, क्योंकि कोई भी चीज़ आज के दौर में पीछा नहीं छोड़ती है। अब सारी जिंदगी ये लोग जेल में तड़फेंगे, जेल में मरेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, सब कुछ इन्होंने तबाह कर दिया। एक जवान लड़का, एक घर का जवान चिराग उन्होंने उस घर से छीन लिया, एक भाई छीन लिया, एक बेटा छीन लिया। और मुस्कान के पापा और मम्मी तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी लड़की को फांसी होनी चाहिए। मैं सलाम करता हूँ ऐसे मम्मी और पापा को कि वो कहते हैं कि इस तरह की लड़की किसी के घर में पैदा नहीं होनी चाहिए, इस तरह की लड़कियों को कोई भी संरक्षण ना दें और दूसरा इनसे इस तरह से बचकर रहें। अपनी बेटी होने के बावजूद वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसे फांसी होनी चाहिए। तो आपने देख लिया नासमझी का नतीजा, बदतमीजियों का नतीजा, गलत सोबत का नतीजा, गलत सर्कल का नतीजा, गलत सोच का नतीजा कि क्षणिक सुख के लिए आप अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, जिस तरह से मुस्कान ने अपने जीवन में आग लगा ली और परिवारों को हमेशा के लिए एक ऐसा दाग लगा दिया परिवारों पर कि उस दाग से वो निकल नहीं पाएंगे। चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी सुख सुविधाएं आ जाए, लेकिन वो बात उनके मन में हमेशा खलती रहेगी, कचोटती रहेगी, उनको नोचती रहेगी। क्या हमारा खून भी ऐसा हो सकता है जैसे जो मुस्कान हमारे घर में पैदा हुई? लानत भेजते हैं इस तरह के माँ बाप अपनी इस तरह की बेटियों पर। मुझे बेटियों को कहने में थोड़ा सा हिचकिचाहट आती है, हर बेटी ऐसी नहीं होती है, लेकिन आज के समाज में कौन कैसा निकल जाए कहीं कोई भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को एक पॉजिटिव
बना के पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को जिंदा रखिए, अच्छे लोगों में बैठिए, अच्छे सर्कल में बैठिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए और अपने जीवन को एक स्वर्ग की तरह बना कर रखिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। नमस्कार।